जो कुछ भी मैं सुना तेरे वचन में जो कुछ खुदा मैं लीड करा, मैं मनन करा, खुदा परमेश्वर मेरे लिए, मेरी फैमिली स्पिरिचुअल ग्रोथ का काम करा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ग्लोरी बी टू गॉड। क्योंकि बच्चे दे विच इतना कहना कि तेरे वचन का खुलना चानक दिता है, वो सीधे साधे लोगों को समझ बख्शता है। तो सचमुच वचन के नाम अपने कलाम के नाम परमेश्वर तुहानू ब्लेस करता है। और इस धन्यवाद के नाम एक बार फिर चलना चाहते हैं खुदावन, आधे पवित्र वचन ही पवित्र कलाम ने खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। जो खुदावन को नाम अपने वचन के साथ सबना कर गया जान देना चाहिए। एक ही दिन में तेरा परमेश्वर के आधा वचन का कलाम ब्लेसिंग का कारण बन जाए। हर कमी कटी यीशु के नाम से धूप हो जाता, एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन हो जो भावन चुराया न जा सके, जो फल रहित न हो, जिसमें कीड़ा न लगे, बल्कि फल कायम रहे। पिताजी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते यीशु मसीह के नाम पिताजी एक अच्छी वाचा हो, एक अच्छी दृढ़ता साबित करना कारण हो। मेरे खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा तो नाम देती है यीशु मसीह के पवित्र और समर्थित नाम में मांगते सबने आमीन और सबने आमीन। सो धन्यवाद करते परमेश्वर का, परमेश्वर के बार फिर जीवन की सामर्थ्यता कैसे सज्जन परमेश्वर नाम महिमा दे सकिए, उपस्थित विच आ सकिए। होली स्पिरिट ताकि थोड़ा सा मसीह परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम वाल जानांगे। परमेश्वर के वचन के विच में एक बार रिपीट फिर वाल कर रहे हैं। पहला सैमुअल खुदा 18 अध्याय, पहला सैमुअल खुदा 18 अध्याय और एक वचन तो लेके ਅਸੀਂ 4 वचन तक परमेश्वर के कलाम के विच पढ़ांगे। पहला सैमुअल खुदा 18 अध्याय। परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष जो जीवन के विच नॉइंटिंग लेके आती है, ब्लेसिंग लेके आती है। हालेलुया हालेलुया। बहुत बहुत ਸਾਨੂੰ पता लगता कि परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਇੱਕ ਵਾਚਾ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। पर जो ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀष ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ पर्सन में देखेंगे, एक योनाथन जो राजा साउल का बेटा है, और एक पर्सन यसी का पुत्र दाऊद जो हले एक आम पर्सन या एक भेड़ा चराने वाला है। यसी का सब तो छोटा मुंडा, पर जिसको परमेश्वर ने अगले चल के आने वाले समय के लिए नियुक्त किया कि वो प्रजा के लिए, वो लोगों के लिए एक अच्छा राजा साबित हो। हालेलुया हालेलुया। पर इस समय इस्राएल पे राज कर रहा लोगों के द्वारा चुनिया गया राजा साउल। साउल इस समय राज करने उत्ते विराजमान है, राज करने उत्ते बैठा होया वा। पर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਜਿਹੜੇ इजरायलियों के नाल युद्ध करते हैं, इजरायलियों के नाल लड़ाई झगड़ा करते हैं, इजरायलियों के नाल ईर्खा रखते हैं। उन्होंने एक योद्धा सीगा जिस बारे से जानते हैं, कौन से लंबा उच्चा योद्धा गोलियत, जिसनों छेती किते हराया नहीं जा सकता। पर दाऊद ने हिम्मत की, दाऊद गया परमेश्वर यहोवा के नाम के नाम उसना जाके लड़िया और उसने जाके उन्हें हराया। हालेलुया हालेलुया। और दाऊद फिलिस्तीनी उस योद्धे का सिर लेके वापस आया अपने लोगों के विच, अपने परिवार के विच, अपने शहर के विच। और साउल ने उसको बुलाया कि केड़ा वो योद्धा है जिन्हें एडे बड़े तैंत वर्गे गोलियत को मार दिता। और दसिया कि यसी का पुत्र उन्होंने बुला के लेके आंदा गया। और वो 18 वचन दे विचों ਅਸੀਂ देखना 18 अध्याय और देख कुछ लिखदा कहना कि अजिहा होया जब उसने साउल नाल गल कर लई तां योनाथन दा जी दाऊद दे जी नाल रल गया अते योनाथन ने उस नु अपना जानी मित्र
बनाया। साउल ने उस दिन तो उसनों अपने कोल रखिया अते फिर उसनों उसदे प्यो दे घर मुड़ ना दिता। अते योनाथन और दाऊद ने आपो विच नेम किया क्यों जो उसनों अपने प्राण दे समान प्यारा सी। तद योनाथन ने अपना चोगा ला के अपनी तलवार धनुक अते बचकीती कर अपने कपड़े भी दाऊद नूं दे दिते। ऐसे एक नेम एक वाचा बनी योनाथन ने दाऊद दे नाल जदों पता लगा कि एक महान योद्धा है, एक महान वारियर है, एक महान योद्धा लड़न वाला है, तो योनाथन जो साउल दा बेटा है ओने अखां दे विच जज गया दाऊद। ओने दाऊद नाल एक मित्रता पाली दिखता कि उन्होंने अपने जानी मित्रा जिहा जानिया। ओने एक वाचा बनी और वाचा बनने का एक रूल होता सका क्योंकि कहते हैं वो अपनी कलाई कट्टणगे, तो नहीं कलाई कट्टणगे और वो कलाई दे नाल कलाई नूं मेल जोड़नगे, मतलब ब्लड ना ब्लड टच करनगे। ओदे नाल एक नेम बनावेगा, ओदे नाल वो एक वाचा बनाणगे कि हुण तो असीं सेम आ, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। इसका मतलब कि अगर योनाथन राजे का बेटा वा, योनाथन बादशाह का पुत्र आ ते दाऊद एक साधारण गडरिया वा, इत्थे उन्हें की किया कि तू हुण मेरे बराबर दा आ। अगर मान ला मैं राजे दे बराबर का अधिकार रखदा वा तां हुण तू मेरे जान तो प्यारा वा, तू मेरा एक फ्रेंड आ, मेरा एक बेटर फ्रेंड बनया, मतलब हुण तेनू भी वो ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। हुण ब्लड ना ब्लड टच किया, उन्होंने एक कलाई नूं कट के एक नेम नूं स्थापित किया। उन्होंने की किया, उन्होंने कपड़े एक दूसरे नूं पहनाए। योनाथन ने अपने कपड़े उतार के दाऊद नूं पहनाए और दाऊद नूं अपना शस्त्र अपने तलवार जो कुछ सीगा उन्होंने सारा कुछ दे दिता। मतलब कि असीं हुण इक्वल हो गए। हुण की हो गया, तेरा शत्रु मेरा शत्रु, तेरी फैमिली मेरी फैमिली, मेरा शत्रु तेरा शत्रु, मेरी फैमिली तेरी फैमिली, मतलब हर एक चीज दे विच हुण बराबर दे हिस्सेदारी रखदे आ। मतलब वो कहूगा कि अगर कोई दाऊद नाल कोई लड़ाई करेगा तो योनाथन बोलेगा कि दाऊद तेरी नहीं हुण नाल मेरी भी लड़ाई आ। अगर योनाथन ते कोई विपत्ति आवेगी तो दाऊद बोलेगा कि योनाथन तेरी नहीं हुण मेरी भी नाल विपत्ति आ। तो उन्होंने एक अच्छा नेम एक अच्छा वाचा स्थापित किया। ये वाचा उन्हां दे लई और आने वाली ब्लेसिंग का कारण बनी जनरेशन दे लई। हालेलुया हालेलुया। जबकि योनाथन अगला वारिस आ राजगद्दी का, क्योंकि उसका बेटा बड़ा है, वो वारिस आ उसकी राजगद्दी का। और जितना ही दाऊद ने गोलियत को मारिया और उस शहर के सारे पासे चर्चा फैल गई कि छोटे जे बच्चे ने एक लड़के ने गोलियत को मारिया। लोगों के बीच चर्चा फैल गई। लोगों ने एक कहावत बना ली कि साउल ने मारिया हजारां और दाऊद ने मारिया लखां। कहावत बन गई। वो जदों एक गल साउल के कन्नां दे विच पई कि लोग हुण मेरे नालों ज़्यादा अहमियत उस दाऊद नूं देण लग पिया, उस छोटे गडरिया नूं देण लग पिया जिन्हें एक गोलियत नूं मारिया। उन्होंने अपने राजे नूं दाऊद को भी हंबल करता, मतलब घट कर दिता। उन्होंने दाऊद लई लखां ठहराए और मेरे लिए सिर्फ 1000। इसका कारण की बनया, साउल दाऊद दे नाल वैर करना पिया और यही वैर ओदी मौत का कारण बन गया, ओदे जिहड़ा ब्लैसिंग रोकण का कारण बन गया। और वो एक समय दाऊद नूं अपने कोल रखदा पिया, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਦਾ ਵਾ दाऊद युद्ध ਲਈ ਜਾਂਦਾ, दाऊद सफल ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ दाऊद ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, तो ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਵਿਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, दाऊद ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ दाऊद ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ, दाऊद ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
किहदे आंदा सीगा? साउल। पर दाऊद हमेशा साउल तो भजदा रहा, उन्हें कभी उसका सामना नहीं किया। एक गल हमेशा याद रखना, उन्हें कभी भी सामना नहीं किया। एक समा मिलिया जब वो साउल की जान लै सकता सी, साउल नूं प्राण खत्म कर सकता, उन्होंने मार सकता सी, पर उन्हें बोलिया कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहोवा दे मसा किए हुए उत्ते हाथ नूं चक्का। वो हमेशा भजदा रहा, उन्हें कभी सामना नहीं किया, भजदा रहा, कभी पीर दे विच, कभी जंगलों के विच, कभी रड़ दे विच, कभी झाड़ियों के विच, हमेशा दाऊद अपनी जान बचाता रहा। पर योनाथन दा जिहड़ा नेम, जिहड़ा योनाथन दा जिहड़ा ध्यान सीगा, वो हमेशा दाऊद वाल लगाया सीगा, क्योंकि वो ओदी जान दा फिक्रमंद सीगा। योनाथन ने अंदर गति देख लिया सीगा, आने वाले समय दे विच, उन्हें गल सुनना, आने वाले समय दे विच उन्हें दाऊद दे विच झाती मार के वेख ली सीगी कि एक पर्सन ही हुण अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है इजराइल का। सर नंबर पता आया योनाथन का, पर योनाथन जान चुका सी भी हुण परमेश्वर की चोण किहदे कोल होण वाली आ। उन्हें नहीं कहा कि दाऊद तेनों बचा के राजा मैं बनना वा, उन्हें बोलिया नहीं, उन्होंने पता सीगा, वो जान गया कि परमेश्वर भी हुण दाऊद का साथ दे रहा, परमेश्वर की चोण हुण दाऊद दे वल चलदी पई आ। और उन्हें अगे जो परमेश्वर वचन पढ़ के देख सकते हैं, असीं पहला सैमुअल ओदा 20 अध्याय और ओदे 14 वचन दे विच देखना, योनाथन ने दाऊद नूं एक बात की अते लिखिया, अते निरा ये ना करे जो मेरे जिउंदे जी मेरे उत्ते यहोवा दी किरपा करे, जो मैं मर न जावां। सो जिस वेले यहोवा तेरे सारे वैरियां नूं धरती उत्तों नाश कर देवे, तसदीपक दे लई मेरी संतान तो अपनी कृपा ना हटावी। हुण इत्थे बोलिया कि परमेश्वर जो तेरे ते अनुग्रह करेगा, जो तेरे ते प्रभु कृपा करेगा, और वो कृपा तू मेरे परिवार ते मेरे जिंदे जिंदे नहीं मेरे मरण तो बाद भी करी, जिसका मतलब बनेगा हशै। और उन्होंने कहते हैं अनुग्रह, वो कहता अनुग्रह करी, वो कहता कि जो परमेश्वर तेरे सारे बैरियां नूं खत्म कर देगा, नाश कर देगा। हुण सब तो बड़ा बैरी दाऊद बोले तेरा पिता ही है मेरा सब तो बड़ा बैरी, ते योनाथन को भी पता कि मेरा पिता मेरा बैरी है, पर फिर भी वो की कह रहा, कहता परमेश्वर तेरे सारे शत्रुओं को नाश कर देगा। इसका मतलब की है, उन्हें पता वा कि मेरा पिता भी उन सारा समय तक स्थिर नहीं रहने वाला। कहना कि जो मैं मर जावां, मेरी फैमिली उत्ते, मेरे परिवार उत्ते, मेरी जनरेशन उत्ते, कहना अगे तो तू अपना अनुग्रह बनाई रखी, जीदे जीदे नहीं जिता तो मेरे नाल बनाया आ, जिता तो प्रेम किया वा, जिता तो मेरे नाल चलदा पिया वा। बेशक तेरा पिता मेरे विरोध दे विच है। उन्हें दाऊद नूं बोलिया जब परमेश्वर तेरे बैरी को खत्म कर देगा तो अपना अनुग्रह, अपनी कृपा तो मेरे पारिवारिक फैमिली मैंबरों उत्ते रखी। हालेलुया, हालेलुया। और योनाथन ने उन्होंने एक साइन दिता, और अगर जो परमेश्वर पढ़ कर देख सकते हैं, और उत्थे दिखदा सो योनाथन ने दाऊद की संतान का नेम किया ते आख्या कि यहोवा दाऊद दे बैरियों को बदला लवे। योनाथन ने दाऊद को 2 बारी सौं चुकाई, इसलिए जो वो उसका बड़ा प्यार से, क्यों जो वो उस नाम अपने प्राणों के समान प्रीत रखता सी। सो योनाथन ने की किया, दाऊद को 2 बारी सौं चुकाई, कहना सौं था मेरे जीते जीते भी मेरे परिवार का तो ख्याल रखेगा, जब मैं नहीं होवांगा उस तो बाद भी तो रखेगा, क्योंकि वो जान गया कि आने वाला बादशाह यहोवा द्वारा चुनिया गया। दाऊद उनको पता लग गया। योनाथन 2 बार सौं चुकाई, और अगे लिखिया तद योनाथन ने दाऊद नूं आख्या बल्कि नवा चंद होवेगा अते तेरा थां पैदा रह करके तू छेती आवेगा, सो जां तू 3 दिनां तोड़ी ना आवे तां तू छेती लैके उस थां जिथे तू उस नेम दे दिल लुकिया रहा सैं अचल पत्थर दे कोल रह। मैं आके 3 बार तीर मारांगा, सो जानी दा निशाना फुड़दा हां अते वेख उस वेले मैं एक मुंडे नूं घल्लांगा जो तीर लभ के ले आवे। उस वेले जे मैं मुंडे नूं आखां वेख तीर एक पासे हन तां
ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਔਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਵੇਖ ਤੀਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੰਦਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜੋਨਾਥਨ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਵਾਰੀ 3 ਤੀਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਔਰ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੀਰ ਪਰੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੀਰ ਦੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਊਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗਾ और मैं लड़के को बोला कि तीर जल्दी लेके आ, तीर एक पासे है, एक तेरे लिए साइन होगा कि तू निकल के आ जी। पर अगर मैं बोला कि तीर दूर है तो तेरे लिए साइन होगा कि तू दूर चला जा, क्योंकि तू तेरी जान का मेरी साउल हजे टक्कर भी तेनों लभ रहा। वो एक वाचा को बने पर रात में जोनाथन और दाऊद एक दूसरे ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਚਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਫੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ जब वो मुंडा चला गया तो दाऊद अखर वालों निकलिया ने धरती उत्ते मुंह पर निकलिया ते 3 वारी कंडौल कीती अते उन्हां ने आपो विच एक दूजे नूं चुमिया और रल मिल के रोए, पर दाऊद वधीक रोए। लास्ट मुलाकात सी इन्हां दी, इस तो बाद ना फिर कभी दाऊद साहब जोनाथन नूं मिलिया ना जोनाथन दाऊद नूं मिल पाया, एक कोई लास्ट मुलाकात सी उन्हां दी। ਜਦੋਂ ਜੋਨਾਥਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਵਧੇਰੇ ਰੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਵਧੇਰੇ ਰੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਰੋਇਆ ਉਸ ਵਾਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ शायद ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। और दाऊद अपने योद्धियां दे नाल, अपने लड़न वाले योद्धियां दे नाल इज़राइल को चला गया। और यही गल फिलिस्तीनियां दे नहीं, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਲ और ਉਹਦਾ बेटा जोनाथन मारे क्योंकि दाऊद दूर या उन्होंने तो इज़राइल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ दाऊद ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ कि साऊल और ਉਹਦਾ बेटा जोनाथन मारे गए अपने शत्रुओं के हथों,
क्योंकि साउल आप अपनी तलवार से देख के मर गया, कहता जब कि तो पहला भी कोई सुनती को मारे अपने आप को मारना मेरे लिए चंगा है। उसका बेटा योनाथन भी मार गया। और जब वो खबर दाऊद को पहुंची तो जो बाकी दाऊद के लोग साउल ने उन्होंने हफड़ा तफड़ी बस गई। वो ना तो साउल है जिसे को दाऊद दादा सीगा ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਯੋਨਾਥਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ इब्रू ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਯੋਨਾਟਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, कितना दाऊद ने उन्हें ब्लेस किया। आगे जाके ਉਹਦੀ जनरेशन ਨੂੰ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। और ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ दूसरा सैमुअल ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ परमेश्वर ਦਾ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, दूसरा सैमुअल 4 अध्याय। ਜਦੋਂ दाऊद ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੋਨਾਥਨ और सारे साउल ਦੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, साउल खुद भी मार गया। और ਜਦੋਂ ਉਹ खबर पहुंची तो 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਨ ਦੀ ਖਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਸੀ। ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ। और वो 5 साल का सी, छोटा बच्चा ही है। पर लिखते कि दोनों पैरों तो लंगड़ा सी। और जो ये खबर इज़राइल तो आई कि दाऊद हुण इधर आन लगा वा, दाऊद हुण वापस आन लगा इज़राइल तो, इज़राइल दे विच तो लोकां दे विच हफड़ा तफड़ी मच गई। ਉਹਦੀ ਤਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ ਦਾਊਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਭੱਜਦੀ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ। ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਾਂ ਲੱਜਾ ਦਾ ਸਾਹ। क्योंकि जो परसन लंघना आ वो आप समझना चाहते हैं लाइफ के परमेश्वर का किसी को हो ना दे, पर जो परसन होंगे वा वो बहुत समस्यावां दे विच उन्होंने उतनी रौली पै गई, भागो 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 मफीबोशत भज जल्दी इनू रुकाओ, इनू कोई छुपा दो, दाऊद आ रहा जो इनू खत्म कर देगा, दाऊद आ रहा जो इनू मार देगा, इहदी जान बचाओ, इहदे प्राण बचाओ। दाई ने काली कीती, लैके भज पई, सिट के मुंडा तगड़ा कर दिता और उसका नाम सी मफीबोशत। और मफीबोशत हमेशा दाऊद के बारे बुरा ही सोचता होना, क्योंकि दसे जाता हूँ कि दाऊद के कारण तेरे पिता तेरे का कत्ल हो गया। वो दाऊद का पीछा करते रहे और फिलिस्ती उनका पीछा करते उन्होंने हावी हो गए, वो बोलते रहे होंगे। और मफीबोशत हमेशा दाऊद को शायद कोसता रहा। कहावतां 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨਾਟਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਨਾਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ
है कि पाजो उन्होंने लगना कर दे और ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਫੀ ਪੋਸ਼ਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆंसू लज्जा ਦੇ ਸਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੋਚੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗੜੇ ਪੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕੇਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ बैठा रहे। बहुत से लोग आज भी हैं वो परमेश्वर को कोसते रहते कि प्रभु ने साडा काम क्यों किया, जबकि गलती अपनी होती है, मिस्टेक अपनी होती है। दोष परमेश्वर के नाम में कि प्रभु ने क्या करता है, प्रभु इतना ना करता तो मैं इतना ना करता, प्रभु इतना ना होने देना तो मेरा एक्सीडेंट ना होगा। ओवर स्पीड तुम चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, हड्डियां टुटणगियां तो कसूर परमेश्वर थोड़ी करेगा। बेटा करोड़ दे पूरा खाना, बेटा नाल है हेलमेट, बेटा नाल है सीट बेल्ट, गलती अपनी होगी, कोसांगे परमेश्वर को। इतने मफी पोषक भी कोस रहे होवे उस समय दाऊद, पर दाऊद ने फिर कुछ दया की कि परमेश्वर वचन जो पढ़ के देखेंगे दूसरा सैमुएल का 9 अध्याय। उस समय दाऊद ज़्यादा सामान्य मेरे को मैं सारा पढ़ावा इजराइल का राजा बन गया। जो राजगद्दी से विराजमान होया, जो राजगद्दी से बैठ गया तो फिर की लिखा कहता कि फिर दाऊद ने आख्या कि साउल के घराने विचों अजे कोई रहता है जो मैं योनाथन के कारण उस उत्ते दया करा। हालेलुया, हालेलुया। जब राजगद्दी से बैठ गया, काफी समय बीत गया था कि देखिया उन्हें अपनी कलाई को देखा, फिर उस बादशाह ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। कि योनाथन जानता सी कि दाऊद ही अगला बादशाह है, और समा आया कि परमेश्वर ने उसको इस्राएल का बादशाह बनाया। और जो गद्दी ते बैठा उन्हें अपनी कलाई को देखा और वो अपनी कलाई के कारण की पुछदा, कहता कि हजे कोई है जो साउल के घराने विचों होवे जिहदे उत्ते मैं योनाथन करके, साउल करके नहीं, किहदे करके, योनाथन करके दया दिखावां, मतलब हशक अनुग्रह करा, किहदे करके, योनाथन करके। क्योंकि योनाथन के नाल उन्हें एक नेम स्थापित किया, क्योंकि योनाथन ने अपने वस्त्र, अपना हथियार, अपने शस्त्र सब कुछ उन्होंने दे दिता सका ते ओदे कोल सोच कही सी कि मेरे तो बाद मेरे परिवार फैमिली मेंबर्स का तू ध्यान रखना। योनाथन का कत्ल किया गया यीशु मसीह की न्याय, क्योंकि यीशु मसीह भी कुर्बान होया तुहाडे लिए मेरे लिए। दाऊद परमेश्वर की न्याय आ, यीशु मसीह योनाथन की न्याय जिसका कत्ल किया गया। और आज भी परमेश्वर पूछता कि कोई है कि जिहदे करके यीशु मसीह करके मैं आज किसी उत्ते अपनी कृपा विखावा, क्योंकि परमेश्वर ने नेम स्थापित किया यीशु मसीह दे राही तुहाडी मेरी लाइफ दे लई। उन्हें कदी नहीं देखिया, किसी ने नहीं देखिया दाऊद रो रहा, किसी ने नहीं देखिया योनाथन रो रहा, किसी ने नहीं देखिया नेम स्थापित कर दिया, कोई गवाह नहीं सिवाय परमेश्वर। किसी ने नहीं देखा तो मेरे विचों यीशु मसीह को कोड़िया की मार खाते, किसी ने नहीं देखा यीशु मसीह को सलीब उत्ते तड़फदे हुए, किसी ने नहीं देखा यीशु मसीह को कबर दे विच रखे हुए। पर वो नेम जिहड़ा परमेश्वर ने तुहाडे नाल मेरे नाल स्थापित किया कि मैं अपने बेटे के वसीले पूरी मानवता को सच्चाई और छुटकारा देवांगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी परमेश्वर पूछता कि कोई है कि जिहदे उत्ते मैं यीशु मसीह ने क्रूसीफाई करके, ਉਹਦੇ सैक्रीफाई करके, ਉਹਦੇ मौत ਦੇ ਉੱਤੇ फतेह प्राप्त करने करके ब्लैसिंग दे सका और ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ आशीष दे सका, ਉਹਨੂੰ अनुग्रह कर सका। और आगे की लिखदा, कहता कि कोई है जो साउल ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं योनाथन के कारण
कहता कीतियां करा तो साउल के घर का एक शीबा नाम टहलिया सी। सो जब उन्होंने उसको दाऊद को सद्या तो बादशाह ने उसको आख्या कि तू शीबा है। वो बोलिया जी तुहाडा सेवक मैं फरोह के घराने में कोई रहता है जो मैं उसके नाम परमेश्वर जी दया करा। शीबा ने बादशाह को आख्या अजी योनातान का एक पुत्र है जो पैरों लंगड़ा है। तब बादशाह ने पूछा वो किथे है। शीबा ने उसको आख्या वेखो लोदवार विच अमीर के पुत्र मखीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने मनुख कले अते लोदवार को अमीर के पुत्र मखीर के घरों उसको मंगवा दिया। उन्हें पूछा कोई है पसंद कोई साउल के घराने में कोई रहता है छेती मैं दया करा योनातान के घर। और पर्सन दे विचों एक पर्सन सेगा वो पुरना सेगा शीबा। कहते शीबा को पता कहते लेके आओ। उन्हें पूछा शीबा कोई है कहता जी है। साउल का पोता है हजे बाकी जिंदा है वो पर दोनों पैरों को अपाहज या वो दोनों पैरों को लंगड़ा है। कहता कितने हो कहता लोदवार दे विच अमीर के पुत्र मखीर के घर उत्थे कहता कोई चिट्ठी कोई स्नेहा नहीं जाता। लोदवार का मतलब कोई चारागर नहीं है कोई ब्लेसिंग नहीं है जितनी वो दोनों पैरों को लंगा योनातान का पुत्र रह रहा वा कोई ब्लेसिंग नहीं है। दूर देश में है कहता कोई छेती हालत कुछ नहीं जाता उत्थे कोई चिट्ठी पत्र नहीं जाता। कहता फिर कितना करिए पर्सन भेजे उन्हें कहता लैके आओ जिथे कोई चारागार नहीं है जिथे कोई ब्लैसिंग नहीं है जिथे कोई आशीष नहीं है जिथे चंगाई नहीं है जिथे छुटकारा नहीं है वो लोग उत्थे रह रहे हैं उन्होंने लैके आओ। आज भी लोग बहुत सारे नहीं हैं वो परमेश्वर तो दूर है वो लोदवार दे विच है जिथे कोई चारागार नहीं है वो हनेरे दे विच है वो पाप दे विच है वो समस्यावां दे विच परेशानियां दे विच डिप्रेशन दे विच गलत सोसाइटी दे विच गलत संगति दे विच है और लोग उन तक नहीं पहुंच सकते। उत्ते परमेश्वर ने बोलिया अपने चेलियां को बोलिया उन्हां तक पहुंचो उन्होंने लैके आओ। परमेश्वर के भवन दे विच परमेश्वर के मंदिर दे विच परमेश्वर के तंबू दे विच परमेश्वर की हजूरी दे विच ताकि उन्हां उत्ते मैं यीशु मसीह करके ध्यान कर पावां। हालेलुया हालेलुया। और लोदवार दे विच गए योनातान के पुत्र को लैके आंदे ने और अगे लिखदे अर्जा साउल का पुत्र योनातान का पुत्र मफीबोशत दाऊद को अपना दाऊद तो उसने मुंह पड़ने देखी मत्था टेकिया अते दाऊद ने आख्या मफीबोशत उसने आख्या वेखो तुहाडा सेवक हाजिर है। सो दाऊद ने उसको आख्या ना डर क्यों जो मैं तेरे प्यो योनातान के कारण तेरे नाल भलाई करांगा। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने पता लगा भी योनातान के पुत्र को जो लैन गए उन्हें बोलिया मैं चल के तेरे लैन आए हैं किने बुलाया किथे लेके जाना दाऊद ने तेरे बुलाया। उसे दाऊद जिन्हों मेरे ग्रैंडफादर मारना चाहते थे उसे नहीं बुलाया। हूँ लगता मैनू भी खत्म करेगा हूँ लगता मैनू भी मां पवेगा इस करके वो सैनिक मैं लैन के लिए आए पर जो लैन के लिए लैके आए वो बारे दंडवत हो रहे कहते तू मफीबोशत योनातान का पुत्र है कहता तुहाडा सेवक हाजिर है। मैं क्या ना डर मैं तेरे पिता योनातान के कारण तेरे उत्ते भलाई करांगा। हालेलुया हालेलुया। किहदे कारण बोलिए योनातान के कारण तेरे पिता के कारण क्योंकि तेरे पिता ने मेरे नाल एक वाचा बनी है और वो वाचा आज भी मैनूं याद है। देख तेरी कलाई कट्टी होई ये वाचा मैनूं याद करा दी तेरे पिता ने कीती गई उन्हां गल्लां दी वो दिते गए एक दूसरे नूं वो शब्दां दी जिहड़े शब्दां नूं असीं कदे भी काटना उल्टा नहीं सकते कि मैं तेरे पिछों तेरे परिवार का भी ख्याल रखांगा। उन्हें कहा कि ना डर मैं योनातान के कारण तेरे नाल भलाई करांगा। आज भी परमेश्वर तुहानूं मैनूं बोलिया मेरे बेटे मेरी बेटी ना डर। आज भी लोग किसी करके परमेश्वर नहीं आते कि शायद परमेश्वर साडे पापा के कारण सानूं सज़ा देवेगा सानूं माफ़ी नहीं देवेगा क्योंकि असीं भी और साडे बजुर्गों ने भी प्रभु के खिलाफ पाप किए हैं। वो तभी कहते जिथे है भी उत्थे रहते हो कि शायद वो रब माफ नहीं करेगा क्योंकि साडी गलतियां साडी मिस्टेकां सादियां। आज भी परमेश्वर कहते हैं ना डर
मैं भलाई करांगा, मैं अनुग्रह करांगा, मैं चंगाई दवांगा, मैं ब्लैसिंग दवांगा, मैं फ्रीडम दवांगा, मैं आशीष दवांगा, मैं हीलिंग दवांगा, मैं डिलीवरेंस दवांगा, मैं नॉट करांगा तुहानू। हालेलुया हालेलुया। आज भी परमेश्वर कह रहा किहदे करके? यीशु मसीह दा। क्योंकि यीशु मसीह कुर्बान होया मेरे भाई मेरे बहन तुहाडे लई और मेरे लई। और अगे लिखदा ना डर क्यों जो मैं तेरे प्यो योनाथन के कारण तेरे नाल भलाई करांगा अते तेरे बापे साउल दी सारी पैली तेनू मोड़ देंगा। हालेलुया। और की कहना? तेरे बापे साउल दी सारी पैली तेनू की कर दवांगा जी, मैं वापस कर दवांगा। तेरे ते भलाई भी करांगा, तेरे ते दया भी करांगा, और जिन्ना तेरा हिस्सा बनता इस्राएल दे विच, जिन्नी संपत्ति तुहाडी हैगी, कहना मैं तेरे वापस कर दूंगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर बोलदा मेरे को आओ, मैं तुहाडे पाप भी क्षमा करांगा, मैं तुहानू चंगिया भी करांगा, मैं तुहानू ब्लैस भी करांगा। और जिहड़ा सदा ने खादा, दुखां तकलीफां ने खादा, बीमारी ने खादा, परमेश्वर कहंदा मैं ओही तुहानू की कर दवांगा जी, वापस कर दवांगा। किहदे करके? यीशु मसीह करके। और अगे फिर बोलदा तू मेरे लंगर विचों सदा रोटी खावेगा। किथों रोटी खावेगा जी? मेरे लंगर चों। मेरे लंगर का मतलब की होया? जेड़ा पर्सनली मेरे लिए भी भोजन तैयार किया जाएगा, मेरे फैमिली मैंबर ने तैयार किया जाएगा, जेड़ी मेज पे मैं बैठ के भोजन करांगा, तू भी कहता उसी मेज पे बैठेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि तू लंगड़ा है, पांच या तू हैंडीकैप है, ठीक है, थोड़ी बहुत भलाई देना मैं करता वा ते तेनू कोठी बना के दे देना वा, तू बखरा रहेगा, तेनू बाबा जी दिते जाते हैं कि तू उन्हां कोल रह। कहंदा नेवर। उस भोजन दे विचों खावेगा जेड़ा भोजन मैं खा रहा, जेड़ा मेरे लिए तैयार किया जा रहा, जेड़ी मेज कहंदा मेरे लिए बिछाई जाएगी। ये राजा कह रहा, कोई आम पर्सन नहीं कह रहा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे करके मैंने कह दे ना पीएम मोदी, भाई और बहनों आज का डिनर मेरे साथ सारे की हो जाने बल्ले किन्ने सानू सद्दे डिनर ते पीएम मोदी ने उधर छाती चौड़ी होई साडी। सही है कि नहीं? सही है, सही है। क्योंकि मन्निया तन्निया पर्सन जो पूरी कंट्री दे विच फेमस है, वो तुहानू इनवाइट कर रहा डिनर ते इत्थे देखो एक महान राजा, महान परमेश्वर की चोन मुताबिक जो चुनिया गया, जो पूरी बादशाही के मशहूर है, जो लीडर है, जो अपने शत्रुओं उत्ते हर समय प्रभुत्व प्राप्त करता और अपने परमेश्वर की ओर दे विच रहता, वो बोल रहा कि मफीबोशत ना डर, मैं तेरे शर्मिंदगी दे आंसू, मैं तेरी शर्मिंदगी दी लज्जा नूं, तेरी शर्मिंदगी दे साम नूं खत्म करांगा और तेनू अपने बराबर लेके जावांगा। जेड़े भोजन तो जेड़ी मेज तो मैं खावांगा, तू मेरे नाल उसी भोजन तो उसी लंगर तो खाया करेगा। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा ते सौभाग्य वा आज तुहाडे मेरे लिए परमेश्वर बोलदा कि आओ मेरी मेज को खाओ, मेरे लंगर दे विचों खाओ, वो मांस और लहू नूं खाओ जो परमेश्वर ने तुहाडे लिए और मेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर कहता कि तब कहता उसने मत्था टेकिया अते बोलिया, तुहाडा सेवक है कि जो तुसी मेरे उत्ते जो मोए कुत्ते वर्गा है ध्यान करो। अधीन देखो ने अपने कहता मेरा कुत्ते लेने आई हूं, क्योंकि कितना लग रहा किसी न किसी को डिपेंड करने वाला, लोकवान के विच रहने वाला, जिथे कोई चारागर नहीं, जिथे कोई आशीष नहीं, जिथे कोई ब्लैसिंग नहीं। और मेरा बाबा तुहाडी जान दा वैरी और ओदे शोदे तुहाडी जान दे वैरी, ते आज मैं तुहाडे हाथ विच ही उन्हें अपना अधीन कहता मैं तो कुत्ते के समान हूं, क्योंकि दाऊद कहता चल पड़े सैकड़ों परे लेके जाओ,
इसलिए बाबे करके मैं रड़ भटकता रहा, उधर भज पिया, उधर भज, कभी इधर भज, भुखा प्यासा, अपने परिवार को नहीं मिलया, अपने जानी मित्र को नहीं मिल पाया मैं जिन्हें मैं बादशाह बनी। देखना कि दाऊद वधीक रोया, किसी ने दाऊद का रोना नहीं सुना, किसी ने जोनाथन का रोना नहीं लिखिया, किसी ने नेम नहीं लिखिया, पर दाऊद ने याद रखिया उस नेम को जिहड़ा उन्हें जोनाथन दे नाल स्थापित किया। कहता कि मैं ना पुੱਤਾ हाँ, तुसीं मेरे ते एडी वड्डी दया कीती। और अगे लिखदा तद बादशाह ने साउल दे टहलुए सीबा नूं सद्या अते उसनूं आखिया, मैं सब कुछ साउल अते उसदे घराने दा सी, सो तेरे मालक दे पुत्र नूं बख्श दिता है, सो तू अपने पुत्रां अते टहलुआं सने उसदे लई जमीन वाह अते उसदी पैदावार ले आया कर, जो तेरे मालक के पुत्र ने खान की रोटी होवे, पर मफीबोशत जो तेरे मालक का पुत्र है सो सदा मेरे नगर विचों रोटी खावेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उन्हें उस सीबा नूं बुलाया जड़ा साउल दे टहलुए जो किसी का कहता, मेरी सुन गल, यही सारी पैदावार, यही सारी पैली, यदा सारा हिस्सा जिन्ना पाता सगा मैं इहनूं दित्ता वा, हुण तेरी रिस्पोंसिबिलिटी बनदी आ इहदे खत्तियां दी देखभाल करनी, इहदे बगीचे दी देखभाल करनी, अंगूरी बागां दी देखभाल करनी, महल दी देखभाल करनी, तेल दी कोल दी देखभाल करनी, और कहंदा कि सारा कुछ इहनूं प्रोवाइड कराना। पर इन्ना गल याद रखी, जिहड़ा जोनाथन दा पुत्र मफीबोशत है ना, रोटी मेरे नाल ही खाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता उस अभिषेक भोजन विचों खावेगा, वो बेस्ट भोजन जो खावेगा जिहड़ा मेरे लिए तैयार किया गया, उसी विचों वो खावेगा। पर बाकी ये फैमिली लेवल ना तू ध्यान रखना, वो खेतां दी वाही तू करेगा, ईमानदारी दे नाल कहंदा ओहदा हिस्सा ओहनूं बचावेगा, क्योंकि मैं सारा कुछ वापस कर देना। और अगे फिर लिखदा सदा मेरे लग रोटी खावेगा अते उस सीबा दे 15 पुत्र अते 20 टहलुए सन। सीबा ने बादशाह नूं आख्या, सब कुछ जो मेरे महाराज बादशाह ने अपने सेवक नूं आख्या है सो तुहाडा सेवक करेगा। पर मफीबोशत लई बादशाह ने आख्या, जो वो राजपुत्रा वांगू मेरे लंगर विचों रोटी खावेगा। हालेलुया। कितना रोटी खावेगा? लज्जा नाल रोटी नहीं खावेगा, शर्मिंदगी के नाल नहीं खावेगा, कोई गल नहीं सुनावेगा उन्होंने, कोई वेखेगा नहीं उन्होंने, ओदा पालन पोषण कितना होवेगा? राजपुत्रा वांगू। वो कितना रोटी खावेगा? अधिकार दे नाल। वो तो दबका भी मारेगा, तो आजो ते पूरा कंट्रोल दिया, ओदे कोल अथॉरिटी आ, वो तो कुछ भी कह सकता। मान लो उन्हें जो कहता समझ लो मैं कह रहा, राजपुत्र के अधिकार उन्हें उन्होंने ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। अपना के लिखदा कि मफीबोशत दा एक होर पुत्र पैदा होया और उसका नाम रखिया मिकाल। परमेश्वर ने ब्लेस किया, ओदी शर्मिंदगी को खत्म किया, ओदी शर्मिंदगी के साम खत्म किया, शर्मिंदगी के आंसू खत्म किए। आज भी बहुत सारे लोग आ जिहड़े मफीबोशत दे न्याई अपने आप को अपार समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल तौर पे वो लगड़ा के चलते हैं, वो किसी के सहारे चलते हैं कि कोई सानू के लैके जावे तो असीं चलांगे, वो शायद स्टैप नहीं ले पा रहे परमेश्वर दे अपनी समस्यावां दे विच, अपनी परेशानियां दे विच फसे हुए हैं और कोसी जाते पे हैं। वो मफीबोशत वांगू दाऊद नूं कि दाऊद करके मैं लोदबार विच बैठा वा, जिथे ना कुछ खाण पीण दे, ना कोई चाला कर रहा, ना कोई इत्थे तेरी केयर है, पर गलती उहदी अपनी है, मिस्टेक होनी अपनी। इत्थे मफीबोशत दाऊद नूं कहंदा कि मैं तां एक अपाहज हां, मैं तां एक कुत्ते दे समान हां, तुसीं मेरे ते एडी वड्डी दया कर रहे हो। दया किहदे करके हुई? अनुग्रह किहदे करके आया? हर्षय किहदे करके लाइफ दे विच आया? वाचा दे करके। वाचा किहदे स्थापित की थी? जोनाथन और दाऊद ने। परमेश्वर यीशु मसीह के कारण आज भी परमेश्वर बोलदा कि सारे मफीबोशत अपनी शर्मिंदगी को दूर करो। खान दे लई मफीबोशत ने अपने आप को चंगियाई तक नहीं सीमित करके रख लिया कि चंगा हो जावांगा तो तुहाडे खाने में जो खा लवांगा,
जो दोनों पैरों से स्टैंड हो जाऊगा, कोई ट्रीटमेंट कराऊंगा, फिर तुहाडे वल वधांगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि कोई नहीं चलते हैं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, प्रभु के कोल चलते हैं। परमेश्वर बोलता आओ और मेज तो खाओ, बहाने ना मारो। परमेश्वर ने तुहाडे लई एक जीवदान तैयार रखी है। परमेश्वर बोलता कि आओ कि कोई है इस परिवार दे विच, इस फैमिली दे विच, इस टब्बर दे विच, इस घराने दे विच जिंदे उत्ते मैं यीशु मसीह करके तैयार करा। और असीं बोल सकते हैं हाँ परमेश्वर असीं हाँ उस वाचा के कारण, उस नेम के कारण जो खुदावन तो पिता दे नाल स्थापित किया कि अपने लहू के वसीले सानू छड़ावे। मफीबोशत आया, उन्हें अपना अधीन किया, वो ठीक नहीं होया, बेशक लिखिया नहीं कि ठीक होया नहीं होया, पर अगे उसकी जनरेशन पैदा हुई। वो दाऊद ने लंगर विचों खा रहा, दाऊद ने स्पैशल भोजन विचों खा रहा, और राजपुत्रा वांगू ओदा देखभाल हो रही है। अज बहुत सारे लोग हैं ਜਿਹੜੇ मफीबोशत ਦੇ ਨਿਆਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, परमेश्वर को आ नहीं रहे, बस कोसी जा रहे हैं प्रभु जी के हुक्म मैंने कर दे, ये समस्या कर दे। जबकि परमेश्वर बोलता मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे को वध के आ, मेरे को आ और मैं तेरी जिंदगी ध्यान सुन, तेरी लज्जा की सांस हूँ, तेरी नाम खाए को खत्म करांगा और तेरे लिए मैं भोजन तैयार किया, उस भोजन में जो खावेगा। हालेलुया हालेलुया। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने तुहाडा एक वाचा करनी है, क्योंकि वाचा मफीबोशत नाल नहीं बनी गई, पर ब्लेसिंग मफीबोशत को मिली। आज असीं याद कर लेना कि परमेश्वर वो वाचा और नेम जो पिता अब्राहम ने तो स्थापित किया, वो भी स्थापित किया। एक यीशु मसीह के राहे भी परमेश्वर ने नेम को स्थापित किया, जिससे करके परमेश्वर ने तो ब्लेस किया। हालेलुया। और 13 वचन देखना, सो मफीबोशत यरूशलेम विच रहा, क्यों जो सदा पासल नगर विचों रोटी खांदा सी अते दोहां पैरां तो लगा सी। 3 बार लिखिया कि पातशाह नगर रोटी खांदा सी, राजपुत्रा वांगू तो रह रहे, वधिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ, वधिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ अधिकार ਆ, वधिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ अथॉरिटी आ, और वो अथॉरिटी ਨੂੰ ਤੇ इस्तेमाल कर सकता किहदे करके, उस वाचा करके, उस नेम करके ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿता ਨੇ दाऊद नाल स्थापित की। आज भी ਅਸੀਂ उस वाचा करके ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ने स्थापित की है, आज भी परमेश्वर अपनी कलाई देखता, अपने हाथ देखता और देखता कोई है जिसे करके मैं अपने क्रूसीफाई हुए बेटे करके ਉਹਤੇ दया कर सकां, ਉਹਤੇ अनुग्रह कर सकां, ਉਹਨੂੰ ब्लैस कर सकां। ये ਅਸੀਂ बोल सकते हैं प्रभु ਅਸੀਂ बेशक अज असीं भी शर्मिंदगी दे विच हां, शर्मिंदगी दे साह लै रहे होवांगे, दुनियावी तौर पर नहीं पर स्पिरिचुअल तौर पर शायद असीं अपहाज होवांगे, लकड़े होवांगे। अज परमेश्वर तुहानूं कह रहा मेरे कोल आओ, ठीक होना इंतजार ना करो, तुहाडी लज्जा नूं, तुहाडे नाम खुदाई नूं मैं तुहाडे कोलों दूर कर लवांगा, और उस भोजन नूं, उस स्पिरिचुअल फूड नूं और अनॉइंटिंग नूं भी इत्थे देखदा कहता कि मैं तेरे उत्ते दया करांगा, मैं तेरे नाल भलाई करांगा। आज भी परमेश्वर बोल रहा कि मैं अनुग्रह करूँगा, मैं हर शय ब्लैसिंग तुहाडी लाइफ विच दवांगा, जिहदे करके मेरा बेटा तुहाडे लई क्रूसीफाई होया यीशु मसीह। इसलिए हमेशा वाचा को याद रखना कि परमेश्वर ने तुहाडे नाल मेरे नाल परमेश्वर ने पिता ने एक वाचा करनी, और तुहानूं ऐलान है कि तुसीं उहदे राज कोष दे विच शामिल हो जाओ, और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ आशीष प्राप्त करो, और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ अनॉइंटिंग प्राप्त करो, ताकि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करे, फिल करे, सिंचाई नाल भरे। जो कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ, जो ਤੁਹਾਡਾ लॉस हो गया, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ उस ब्लैसिंग नाल वापस भी करे। हालेलुया। परमेश्वर ने शिवा और ਉਹਦੇ 15 पुत्र और ਉਹਦੇ 20 टहलुए भी देखो रखे गए, ਜਿਹੜੇ सिर्फ देख रेख करते ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ बाकी परिवार की, ਉਹਦੇ बाकी फैमिली मैंबर की। मफीबोशत हमेशा राज भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, और राजपुत्रा वांगू ਉਹਦਾ पालन पोषण करदा ਸੀ, और वो ब्लैस फूड खांदा सी, वो ब्लैस भोजन को खांदा सी ਜਿਹੜਾ दाऊद खा रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मफीबोशत को ब्लैस किया, और ਉਹਦਾ मीका नाम एक होर बेटा पैदा होया। परमेश्वर ने ब्लैस किया। आज भी परमेश्वर बोल रहा कि तुम मेरे को आओ, मैं तुहानूं चंगिया करांगा, तुहानूं ब्लैस करांगा, तुहानूं आशीष देवांगा,
और ब्लैसिंग बनाना है, क्योंकि योनाथन का मतलब है परमेश्वर का उपकार, परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर महान है जिहड़ा तुहानूं उस लोदवार दे विचों उस जगह तो कट के लेना चाहता जिथे अंधेरा आ, जिथे पाप आ, जिथे बुराई आ, जिथे डार्कनेस आ, जिथे गंदगी आ, जिथे कोई नहीं जा सकता तुहानूं चाहते। पर परमेश्वर चाहता कहता मफीबोशत को अमीर दे पुत्र वकील दे कोलों बुला के लेके आओ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਲੱਜਾ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਖੰਡ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਾਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ प्रभु ने बनी। आज भी परमेश्वर बोलता कि कोई है जिस उत्ते मैं यीशु मसीह के कारण उस उत्ते अनुग्रह करा, उस उत्ते प्यार करा, तो असीं बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं हाँ जो शायद मैं स्पिरिचुअल तौर पर इस जगह उत्ते मैं सही तरीके नाल नहीं चल रहा, सही तरीके नाल नहीं चल रहा। परमेश्वर मैं शर्मिंदगी के आंसू दे विच हां, मैं लंगड़ा के चल रहा, मेरे को कोई चारा नहीं। परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता मेरे भाई मेरे बहन को बात करिए यीशु के नाम से खुदा बोलो प्रार्थना करना खुदावन तेरे बेटे तेरे बेचन खुदा परमेश्वर फिर कर आशीष नाम देता है। हर एक समस्या के संग बचाना मेरे खुदावन खुदा के बच्चन ने प्रभु का धन्यवाद करने की अच्छी भूमि हुआ है बच्चों खुदा जी इन्हें सब ने ब्लेसिंग का कारण बनेगा और धन्यवाद थोड़ी खुदाई करते हैं शैतान से चुराने के पाए मेरे खुदा जी खुदा धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में सब आमीन।